हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जो भी विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार और गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सरकार की जो स्टाफिंग पैटर्न की जो तैयारी है वो लगभग पूरी होने वाली है। ये स्टाफिंग पैटर्न की एक बार प्रक्रिया पहले भी की गई थी और अभी वापस की जा रही है। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है कंप्लीट समझेंगे। इससे शिक्षा विभाग में कितने सारे पद और नए सृजित होने वाले हैं, और दूसरा है कि इसमें आपके भरपूर पद आने वाले हैं। लगभग 50,000 नए पद आने वाले हैं। मैं विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि 50,000 पद इस बार कैसे आएंगे, क्या ये 2026 में आएंगे या 27 में आएंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार जो पात्रता परीक्षा होगी वो बड़ी खतरनाक होने वाली है। अभी हाल ही के अंदर आपने रीट का एग्जाम देखा हो तो प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं गुड न्यूज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। अब ये 50,000 पद बढ़ेंगे कैसे हम देखेंगे यहाँ पर। तो माना जा रहा है कि नए सत्र 2026-27 में ये लागू हो जाएगा स्टाफिंग पैटर्न। स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो एक भी विद्यालय में कोई भी शिक्षा विभाग का पद खाली नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के अनुपात में जितने शिक्षक चाहिए उतनी वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। जैसे एक विद्यालय के अंदर जितने विद्यार्थी हैं उसके अनुपात में कितने शिक्षक होने चाहिए, ये स्टाफिंग पैटर्न होता है कि एक विद्यालय में कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखें, 10 साल पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग में 20 लाख से अधिक नामांकन थे, अब 50 लाख से अधिक हो गए हैं। तो आप पहले गवर्नमेंट विद्यालय में 20 लाख के आसपास में थे, अब वही बढ़कर 50 लाख हो गए हैं। 50 लाख हो गए तो ज्यादातर विद्यालय के अंदर पद रिक्त देखने को मिले हैं। जैसे मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल दूं, काफी ऐसे, जैसे मैं 12th लेवल का एग्जाम्पल दूं आपको, तो काफी ऐसे विद्यालय है जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट हैं पर वहां पर टीचर नहीं है, वहां पर बिजनेस मैनेजमेंट का टीचर नहीं है, पर वहां पर वो सब्जेक्ट चल रहा है। तो स्टाफिंग पैटर्न जब लागू होगा तो वहां पर नियुक्ति देना बहुत जरूरी है। और जब नियुक्ति देंगे, जब टीचर ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसलिए नई शिक्षक भर्ती निकालना भी जरूरी है कि जितने पद खाली हैं उतने भरे जाए। यहां पर देखो, नामांकन से हिसाब से देखा जाए तो स्कूलों में 50,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी संभव है। अगर 50 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है, इसका मतलब हाल ही स्टाफिंग पैटर्न को अगर लागू किया जाएगा तो कम से कम 50,000 नए पद हैं, वो विद्यालय के अंदर नए पद हैं जिसकी रिक्तियां चल रही हैं, उसको भरना बहुत जरूरी हो जाएगा। पहला तो ये है, इसलिए शिक्षा विभाग के अंदर एक बड़ी भर्ती आने वाली है। सर ये स्टाफिंग पैटर्न कब लागू होगा, कैसे होगा, भर्ती आने की और संभावनाएं भी है क्या? बिल्कुल। इस स्टाफिंग पैटर्न के अलावा भी एक और भर्ती बड़ी आने की संभावना ये है, क्योंकि ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि डीपीसी का कार्य शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक सरकार ने कहा है कि हमें 31 मार्च 2026 तक आप डीपीसी के संबंध में जितनी भी जो सूचनाएं हैं वो दे दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर डीपीसी होगी तो पदोन्नति होगी, और पदोन्नति होते ही जो जिस डिपार्टमेंट में या जहां पर जिस विभाग के अंदर था और उसकी पदोन्नति होकर वो सीनियर टीचर में चला गया तो वहां उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां उस पद को भरना जरूरी है। तो मान के चले अपन, अगर डीपीसी पूरी हो जाएगी तो मान के चले लगभग 25 से 30,000 पद ये यहां पर आने की संभावनाएं बनती हैं। तो नई स्टाफिंग पैटर्न प्रणाली लागू होगी तो भी एक बड़ी भर्ती आएगी, और डीपीसी कंप्लीट होने के बाद एक बड़ी भर्ती आएगी। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले होगी आपके पात्रता परीक्षा, क्योंकि ये दोनों चीज से पहले पात्रता परीक्षा करवाना बहुत जरूरी है। जो बीएसटीसी बीएड जो विद्यार्थी इस बार सेकेंड ईयर में है या इस बार ही जिन्होंने कंप्लीट किए हैं, उनको पात्रता परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है। पात्रता परीक्षा में इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। एक तो वो विद्यार्थी जो ऑलरेडी पास आउट हैं वो भी वापस देते हैं, दूसरा वो उन विद्यार्थियों के लिए 60% लाना एक चुनौती हो जाता है पात्रता परीक्षा में। हाल ही के पैटर्न में जब से हमने रीट L1 L2 के जो पेपर देखे हैं उसको देखकर लगता है कि पात्रता परीक्षा का भी पेपर अच्छा खासा आने वाला है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी पात्रता परीक्षा की तैयारी करे उसको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए अच्छे से। हो सके जहां तक अगले 2 से 3 महीने में आपको पात्रता का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और 26 एंड के अंदर आपके जाते जाते मुझे लगता है जहां तक 25 से 30,000 की तो एक वैकेंसी फिक्स मान के चले। अब इसमें और भी पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, पर 25 से 30,000 पद तो आएंगे। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो हताश नहीं हो, उदास नहीं हो, अपना रास्ता नहीं भटके, इसकी तैयारी में लगे रहे। निश्चित रूप से आपके वैकेंसी आने वाली है। ये ऑनलाइन सारथी 2.0 है जिसमें लगभग 4,180 विद्यार्थी जुड़ रखे हैं जो ओनली फॉर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स डालूंगा, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके इस टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों।